वेलकम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टे अहेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के साथ हम कैसे साइड बाय साइड चलते रहे, उनके जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता जाए, उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, और इस फील्ड में जो ट्रेंड्स की इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज्यादा क्यों है। ठीक है, अब आप सब भी जानते हैं कि ट्रेंड्स जो होता है एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है किसी भी ब्रांड के लिए। क्योंकि जब कोई भी ट्रेंड आता है, कोई भी नया ट्रेंड इमर्ज होकर आता है सोशल मीडिया के अंदर या फिर कहीं पर भी, ठीक है, तो उसको यूज करने से होता क्या है कि जितनी भी ऑडियंस होती है उनके लिए वो कंटेंट फिर रेलिवेंट बनने लग जाता है। ठीक है, अब रेलिवेंट कंटेंट बनेगा तो जितने भी एल्गोरिदम होते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन का एल्गोरिदम हो गया, ट्विटर का एल्गोरिदम हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, इवन गूगल का हो। ठीक है, ये करते क्या है कि ट्रेंड के हिसाब से आपके कंटेंट को ऑडियंस के पास शेयर करते रहते हैं, उनको रेकमेंड करते रहते हैं। अब उनको वो रेकमेंड करेंगे तो आपकी ऑडियंस भी अपने आप फिर बढ़ने लगेगी, अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अभी करंट में जो ट्रेंड चल रहा होगा उसको आपने अपने कंटेंट के अंदर डाला, और आपका कंटेंट जो है वो एक ट्रेंड का एक सोर्स बन गया है। ठीक है, अब वहां पर होगा क्या, वो कंटेंट जो है वो रेलेवेंट बनता जाएगा जो जो उस ट्रेंड के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अब ट्रेंड के साथ ऑब्वियस सी बात है कि लोग अपने आप आते जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी पता चलता है कि अभी करंटली ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, और ट्रेंड में चढ़ने के बाद वो रेलेवेंसी जब बढ़ती है तो आपका कंटेंट की जो रीच होती है, व्यूज होते हैं, आपकी जो ऑडियंस होती है वो भी अपने आप बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके बारे में हम अपडेटेड रहें, कैसे हम इसके बारे में जानें। सबसे पहला स्टेप है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एजुकेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ते रहना चाहिए, इसके बारे में एजुकेट होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि ट्रेंड में अभी करंटली क्या चल रहा है और आपको अपनी स्किल्स को कैसे अपडेट करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहला चीज है कि एक ऑनलाइन कोर्स या सर्टिफिकेशन आप निकलवा सकते हो अपने लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूडेमी पे, कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आते रहते हैं। ठीक है, पर वो अपने कुछ पेड कोर्सेज, आप डिजी एम्प्राइज का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, आपको क्या कहते हैं अपने कोर्सेज के बारे में। ठीक है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जो आ रही है, कोई भी आपको नई नई चीजें सीखनी है इस फील्ड के बारे में जो डिजिटल मार्केटिंग में है, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली सीख सकते हो, जान सकते हो कि ये होता क्या है। ठीक है, अगर आप और इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट पर जाके डिटेल में कोर्स के बारे में, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोर्सेज को ज्वाइन करना अपडेटेड रहने के लिए। ठीक है, सेकंड है हमारा वेबिनार्स और वर्कशॉप को ज्वाइन करना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन। ठीक है, वेबिनार और वर्कशॉप का फायदा क्या रहता है कि वहां पे जितने भी होस्ट होते हैं वो सारे अच्छे खासे लेवल पे बैठ रखे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सारे स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस करी तो उसको ओवरकम उन्होंने कैसे करा है। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा उसका, जो उनकी एक्सपर्टीज है उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, उनके साथ और फेमिलियर हो पाओगे, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स है, उनको भी अच्छे से समझने लगोगे। ठीक है, सेकंड है हमारा फॉलो इंडस्ट्री लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो इस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देते जाते हैं, ठीक है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, उनको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पे आपने किसी को फॉलो कर रखा है जो इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको अपडेट कर रहा है, नई नई इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा ब्लॉग्स एंड न्यूज। मेजरली जो ऑडियंस है वो ब्लॉग्स एंड न्यूज और न्यूज लेटर पे जाती तो है नहीं, वो उनको पढ़ती है नहीं, पर अगर आपको इंटरेस्ट है कि डिटेल में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले, आप रीडिंग में आपको शौक है, तो आप किसी वेबसाइट के ब्लॉग या न्यूज लेटर को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकते हो, जैसे मॉज हो गया, हब स्पॉट, नील पटेल, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, इनकी इनकी जितने भी ब्लॉग चैनल उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाके गूगल में आप सर्च करोगे इनकी वेबसाइट के नाम को, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा कॉमन है, शॉर्ट कंटेंट मिलता है वहां पे। ठीक है, इजी टू डाइजेस्ट कंटेंट होता है, तो आप फटाफट फटाफट स्किम कर सकते हो, देख सकते हो कि लिखा क्या है वहां पे। ब्लॉग्स को आप यूज कर सकते हैं जब आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि उस पर्टिकुलर अपडेट में, उस पर्टिकुलर ट्रेंड में चल क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइन प्रोफेशनल कम्युनिटीज। प्रोफेशनल कम्युनिटीज को ज्वाइन करना, जैसे कि फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, रेडिट के ग्रुप्स होते हैं, रेडिट की कम्युनिटीज होती हैं, लिंक्डइन हो गया हमारा, व्हाट्सएप की कम्युनिटीज हो गई। ठीक है, तो इन सबको आप ज्वाइन कर सकते हो, इनके फॉरम्स को, इनके ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये ग्रुप में जितने लोग आ रखे हैं वो सब अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे जब शेयर करते हैं, तो आप करते हैं कि एक ही जगह पे आपको अलग अलग लोगों के ओपिनियंस मिलते हैं, अलग अलग लोगों के आइडियाज मिलते जाते हैं। ठीक है,
अगर आपको खुद एक ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें कोई भी आपको डेट के बारे में पता करना हो कि डिजिटल मार्केटिंग में चल क्या रहा है, चाहे वो एसईओ हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, तो आप डिजी अपना इसके ऑफिशियल कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट सेक्शन होगा उसमें मैं पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, देन उसके बाद आप वहां पे ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद डेली आपको कोई ना कोई अपडेट डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के बारे में मिलता जाएगा। ठीक है, देन आते हैं हम नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रेड शोज। ट्रेड शोज जितने भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो जो होती हैं, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, जो भी होती है, ठीक है, मार्केटिंग इवेंट्स हो गए पहला, इनको आपको ज्वाइन करना है। क्यों? सेम जैसा वेबिनार का था, वर्कशॉप का था, वही यहाँ पर भी आता है। जितने भी मार्केटिंग इवेंट्स हैं, गूगल पे आके आप रिसर्च करो इनके बारे में कि अभी करंटली आपके घर के पास कहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं। अगर आपके पास टाइम भी है, ठीक है, आप खाली बैठे हुए हो, आपको इसकी फील्ड के बारे में और जानना है, ठीक है, तो आप इन इवेंट्स को अटेंड करो। टाइम वेस्ट करने से अच्छा ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इस इवेंट में जाओगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ, यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको ऑन हैंड ट्रेनिंग भी मिलती है। ठीक है, मार्केटिंग इवेंट्स में ऑन हैंड ट्रेनिंग भी मिलती है कि कैसे वो पर्टिकुलर फील्ड का काम हम कैसे कर सकते हैं। अकाउंट्स देखने को मिलते हैं कि कैसे अकाउंट्स को मैनेज करें, कैसे अकाउंट्स में डेटा चेक करें, एनालाइज कैसे करें। ठीक है, इनबाउंड की मार्केटिंग इवेंट्स होगी, कंटेंट मार्केटिंग, वर्ड्स की मार्केटिंग इवेंट्स होगी, ये सारे नाम है, अच्छे खासे वेल नोन नेम्स है मार्केटिंग इवेंट्स के। ठीक है, इनके बारे में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, वर्चुअल इवेंट्स, ऑनलाइन इवेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, मीटिंग जो होती है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो करना चाहो तो। ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस समिट जो होती है, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं उन सब के बारे में आपको पता चलता रहता है। जितने भी उनको इंसाइट्स मिली है अपने डेटा के अंदर, वो आपको देखने को मिलती है। तो एक तरह से आपको एक एक्सपोजर मिलता है किस चीज का, कि जो एक फुली एक्सपीरियंस्ड काम है, फुली एक्सपीरियंस पर्सन है, वो अपना एक फुल फ्लेज वर्क कैसे करता है। ठीक है, एक फुल फ्लेज वर्क कैसे होता है, डेटा कैसे शो होता है उसमें, वो आपको सारा वहां पे पता चलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लीवरेज एनालिटिक्स एंड डेटा। जितना भी डेटा है, जितना भी एनालिटिक्स है, उसको आपको और ज्यादा अच्छे से समझना है, उसको और ज्यादा आपको क्या कहते हैं बढ़ाते हुए देखना है। ठीक है, पहला है इसके अंदर मॉनिटर एनालिटिक्स। ठीक है, अब ट्रेंड्स के साथ चलते रहना है तो आपको अपने एनालिटिक्स के साथ भरोसे में चलते रहना पड़ेगा। कैसे? रेगुलरली एनालाइज योर मार्केटिंग डेटा यूजिंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, सेमरश और एचरस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड अडेप्ट योर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इन टूल्स का आप यूज कर सकते हो ये जानने के लिए कि लोग करंटली किस कीवर्ड को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा फेवरेट कीवर्ड कौन सा है, किस कीवर्ड की ज्यादा उनको क्या कहते हैं डिमांड हो रही है। ठीक है, अब जिस कीवर्ड की डिमांड है, जिस कीवर्ड को सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अभी ट्रेंड पर है। ठीक है, और जो कीवर्ड ट्रेंड पे है तो उसका मतलब आपका कंटेंट जो है वो आपकी नई ऑडियंस को भी फटाफट दिखता जाएगा अगर आप उस ट्रेंड को फॉलो करोगे तो। ठीक है, देन इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ईबी टेस्टिंग। ठीक है, आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग जिसको नहीं पता उसमें बता देता हूँ। ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने अपने कैंपेन, जो भी आप कैंपेन या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसके आपने दो पार्ट्स बना दिए। ठीक है, दो पार्ट्स बना दिए किसके लिए? कि आपके जितने भी दिमाग में डाउट्स है कि मेरे को इमेज वन यूज करनी चाहिए या इमेज टू यूज करनी चाहिए, तो वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपने दो कैंपेन्स बना दिए। ठीक है, एक के अंदर इमेज वन है, दूसरे के अंदर इमेज टू है, और दोनों को आपने एक साथ रन कर, ये देखने के लिए कि कौन सा ज्यादा बेटर है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इमेज वन या फिर इमेज टू। ठीक है, अब जो बेटर होगा उसको उसका कैंपेन आप कंटिन्यू करोगे, जो बेटर नहीं होगा उसका कैंपेन आप वापस विड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो एबी टेस्टिंग काम आती है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है और आपके कस्टमर को क्या चीज देखने का इंटरेस्ट है, तो वो वहां पे पता चल जाता है। ठीक है, देन इसके बाद है हमारा सिक्स, अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जितने भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कोई एआई टूल आ गया, ऑटोमेशन टूल आ गया, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन टूल्स को यूज करते हैं, क्या होते हैं ये टूल्स। ठीक है, कैसे हम इनके बारे में और सीख सकते हैं, बनाते कैसे हैं इन्हें, क्योंकि ये सब भी आपको पता होते रहना चाहिए। तभी आप ट्रेंड के साथ चलते रहो, क्योंकि अभी करंटली डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एआई बहुत ज्यादा टॉप पे चल रहा है। एआई की डिमांड बहुत ज्यादा है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्टिव टूल हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक नॉर्मल टूल भी क्यों ना हो, तो उसकी जो है डिमांड अभी भी चल रही है। लोग अभी भी भर के सर्च कर रहे हैं एआई टूल को। और ठीक है, पहला है इसके अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन। ठीक है, मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑटोमेशन रहते हैं कि हमारा जब कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी लीड आती है, तो उससे बिना कोई इंटरेक्शन करे, आपको इंटरेक्शन नहीं करना,
ये ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा एक प्रोग्राम के थ्रू, एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस में काम होता जाएगा। ठीक है, आपने खुद नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सारे सीक्वेंस होंगे। उसको जितने भी मेल्स जानी है, मैसेज जाने हैं, नोटिफिकेशन जानी है, रीमार्केटिंग होनी है, वो सब ऑटोमेटिक होता जाएगा ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं और पे यूटिलाइज हो पाए। और जो छोटे मोटे काम है वो जितने भी हमारे ऑटोमेशन टूल है वो कर पाए। ठीक है, तो आप मार्केटिंग टूल्स का यूज कर सकते हो किसके लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को ट्रेंड्स के ऊपर फोकस करवाने के लिए। ठीक है, आप स्पॉट का यूज कर सकते हो, आप मार्केटो का यूज कर सकते हो, पैराडॉट का यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे फायदा क्या रहेगा कि आपका जो काम है वो इजी होगा, जल्दी खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई एमएल जो है अपना, एआई एंड मशीन लर्निंग, उनके जितने भी टूल्स आ रहे हैं, जैसे आपने भी क्या कहते हैं चैट जीपीटी का नाम सुन रखा ही होगा। ठीक है, गूगल बार्ड हो गए, गूगल जेमिनाई, ये भी हमारा एआई टूल है। इनके बारे में अपनी मार्केटिंग और समझो, इनके और कैसे हम अपडेट कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, इनके बारे में जैसे ही आपको जब पता होने लगेगा तो आप भी खुद इंटरेस्ट में आओगे, खुद भी शौक में आओगे कि भाई वर्क कैसे करता है एक्चुअली। ठीक है, इनकी डिमांड कैसे होती है। ठीक है, तो ये भी और हम डिस्कस करते जाएंगे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पर आने के बाद आपको पता चलता जाएगा कि हाँ यहाँ पे बहुत कुछ हो रखा है, इनके बारे में कोर्सेज बन रखे हैं। ठीक है, एआई टूल के बारे में, एआई मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद है हमारा लास्ट स्टेप्स। ठीक है, अब जो हमारे लास्ट 4 स्टेप्स है वो है, पहला इसके अंदर, स्टे अपडेटेड ऑन प्लेटफॉर्म चेंजेस। किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका कोई भी अकाउंट बंद रखा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, ठीक है, चाहे वो कोई गूगल के टूल पे हो, कोई भी ऑटोमेशन के टूल पर हो, कहीं पर भी हो, तो आपको पहले चेक करना है कि उसके अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर फटाफट चेंजेस आते रहते हैं, तो आपको उसके बारे में पता चलते रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज किस चीज के बारे में पता चलना चाहिए, उसकी एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, उनका एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम चेंजेस जितने भी होते हैं उससे क्या कहता है, आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आपकी लीड्स में, आपके जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उन सब में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, एंगेजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आपका कंटेंट फिर उनके हिसाब से रेलिवेंट नहीं होता है, किसके हिसाब से, एल्गोरिदम के हिसाब से। अगर आपका कंटेंट नए एल्गोरिदम के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है तो आपका कंटेंट कहीं पे भी शो नहीं हो। ठीक है, तो आपको नया कंटेंट देखना पड़ेगा, क्या क्या उसके रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है। जब वो पता चलेगी आपको, देन आप उसके बाद अपना नया कंटेंट बनाना स्टार्ट कर पाओगे और उसकी रेलेवेंसी इंक्रीज करने लग जाओगे। ठीक है, अब कोई भी नया प्लेटफॉर्म चेंज होता है तो उसके नए फीचर्स भी हम देखेंगे, कोई भी नया अपडेट आता है तो उसके फीचर जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई नया बटन आया, कोई नया ऑप्शन आया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे जितने भी टूल्स है, फॉर एग्जांपल कैनवा हो गया। ठीक है, इन सभी ने करा क्या है, हमारा नया एआई डाल के, एआई टूल डाल के। ठीक है, इवन वर्डप्रेस के अंदर भी एआई आ गया, होस्टिंगर के अंदर एआई आ गया, ये सारे एआई टूल्स आ रखे हैं ऑटोमेटिक कंटेंट लिखने के लिए, ऑटोमेटिक वेबसाइट बनाने के लिए, ऑटोमेटिक ग्राफिक्स रेडी करने के लिए। ठीक है, नया फीचर आ रखे हैं सारे, तो धीरे धीरे अपडेट अपने आप भी होता जा रहा है। ठीक है, देन इसके बाद है कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपटीशन के बारे में देखते रहना। ठीक है, अपने कंपटीशन को, अपने कंपैरिटर को जानते रहना कि वो लोग क्या कर रहे हैं ट्रेंड के लिए, वो ट्रेंड्स के बारे में उनको पता कैसे चलता है। ठीक है, पहला, मॉनिटर कंपैरिटर्स, अपने कंपैरिटर के ऊपर ध्यान रखना है आपने। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजीज को समझना है कि मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उनको स्पाई आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, टूल्स इनके लिए आप यूज कर सकते हो वो है, एक तो स्पाई और सिमिलर वेब। इनमें आप करोगे क्या, अपने कंपेटिटर की वेबसाइट डालोगे। ठीक है, अपनी कंपेटिटर की वेबसाइट डालोगे तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उनके बारे में कि वो लोग कौन सी रैंकिंग पे है, क्या क्या उनकी कीवर्ड्स हैं, कौन सा कंटेंट उनका टॉप पे वर्क कर रहा है। और जिस कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर रहा है यानी उसकी डिमांड सबसे ज्यादा उनके लिए हो रखी है, और आप भी उस कीवर्ड पे वर्क करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद है बेंचमार्क, बेंचमार्किंग। ठीक है, कंपेयर योर परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री बेंचमार्क्स टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूव। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से जो बेंचमार्क बनेंगे वो इतने वैलिड नहीं होंगे जो इंडस्ट्री के एवरेज बेंचमार्क्स बना रखे होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका बेंचमार्क है कि आपको पर मंथ 100 क्लिक्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, पर इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 300 क्लिक्स होने चाहिए आपके पर मंथ। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से नहीं देखना, इंडस्ट्री के हिसाब से देखना, 300 क्लिक पर फोकस करना है बजाय 100 क्लिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आपको फॉलो करके चलते रहना, आपको अपना बेंचमार्क जो होता है, आपकी लिमिट जो होती है, क्राइटेरिया जो होते हैं, अपने बेंचमार्क आपको पता होने चाहिए, लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है। देन इसके बाद है हमारा इम्ब्रेस कंटेंट इनोवेशन। ठीक है, अब इम्ब्रेस कंटेंट इनोवेशन के अंदर करना क्या है हमें,
कि वीडियो जो हम बनाएंगे, कोई भी कंटेंट हम रेडी करेंगे, उसके अंदर एक इनोवेटिव एलिमेंट हो, एक ऐसा एलिमेंट हो जो किसी ने भी ना बनाया हो, एकदम न्यू हो, एकदम यूनिक हो, एकदम खास हो। ठीक है, ऐसा ही कोई कंटेंट उठा दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको कंटेंट कैसे बनाना है, एक यूनिक हो, इनोवेटिव हो। ठीक है, पहली चीज है इसके अंदर वीडियो एंड इंटरैक्टिव कंटेंट। ठीक है, एक इंटरैक्टिव कंटेंट बनाना, एक ऐसा कंटेंट बनाना जिसके साथ लोग, आपके जितने भी आपकी ऑडियंस है, वो इंटरेक्ट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इन्वेस्ट इन वीडियो मार्केटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग एंड इंटरेक्टिव कंटेंट टू एंगेज योर ऑडियंस इफेक्टिवली। अपनी ऑडियंस को आपके कंटेंट के साथ एंगेज करवाने के लिए, ठीक है, एक ऐसी वीडियोस बनाना जिनके अंदर स्टेप्स हो, जिनके अंदर पार्ट्स हो, जिनके अंदर सीक्वेंसेस हो। ठीक है, तो लोग इससे एंगेज कर पाए। ठीक है, आपकी वीडियो के साथ वो कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो पे वो ज्यादा देर के लिए बैठे रहेंगे और आपको वॉच टाइम मिलता जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद है वॉइस सर्च एंड पॉडकास्ट। वॉइस सर्च यानी गूगल का जो असिस्टेंट होता है अपना, ठीक है, गूगल असिस्टेंट पे जब हम कोई भी कीवर्ड बोलते हैं तो वेबसाइट आती है ना, वैसे ही। और एक पॉडकास्ट, जैसे स्पॉटिफाई के अंदर पॉडकास्ट होते हैं, तो पॉडकास्ट बनवाना, वॉइस सर्च पे रैंक करना। ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर भी वीडियो मैंने प्रॉपर बना रखी है। ठीक है, देन इन पे करते ही क्या है, हम अपना कंटेंट रेडी करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी नई ऑडियंस को भी आपके कंटेंट के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद है कस्टमर फीडबैक एंड थ्रेड्स, ट्रेंड्स। ठीक है, अब कस्टमर का फीडबैक जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड के साथ तो चलते जा रहे हो, पर आपके कस्टमर्स को वो अच्छा लग ही नहीं रहा जो आपने चेंज करने की कोशिश करी है, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, पहला है सर्वेज एंड फीडबैक। Regularly gather customer feedback through surveys, reviews and social media interaction to understand their preferences and pain points। उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने प्रेफरेंसेस है, जो जो इनमें, जो जो चीजों में उनमें इनका इंटरेस्ट है, जो भी चीज उनको पसंद है, उनका सर्वे लेते रहना, उनका फीडबैक लेते रहना, रिव्यू जानना उसके बारे में। इससे फायदा क्या रहेगा आपका कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी तो आप उनको वो चीज दे पाओगे जो उनको चाहिए, और तब आपके पास क्या कहते हैं, और आपकी लॉयल ऑडियंस का ग्रुप बनने लगेगा। ठीक है, लॉयल ऑडियंस जब होती है तो लॉयल ऑडियंस से आपको रेफरेंसेस बहुत मिलते हैं। ठीक है, आपकी सेल्स अच्छी रहती है, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके साथ फिक्स रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ये फायदा रहता है। देन इसके बाद है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में होगा क्या कि जितना भी कोई ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसका आइडिया ये रखना पड़ेगा कि उस ट्रेंड से आपकी ऑडियंस के बिहेवियर में और उनके इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है। क्या वो ट्रेंड रुलाने वाला है, इमोशनल है, क्या वो ट्रेंड अपलिफ्टिंग है, क्या वो ट्रेंड मोटिवेशनल है, क्या वो ट्रेंड क्या कहते हैं फनी है। ठीक है, मोस्टली सारे ट्रेंड जो होते हैं वो फनी रहते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये चेक करना है कि वो ट्रेंड जो है वो लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, कोई यूजलेस ट्रेंड ना हो, कोई बेकार ट्रेंड ना हो, कोई मिस इन्फॉर्मिंग ट्रेंड ना हो, मिसलीडिंग ट्रेंड ना हो। ठीक है, तो ये चीज का पता करना भी जरूरी रहता है। तो ये थे हमारे सारे स्टेप्स कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के बारे में जान सकते हो, कंपटीशन को एनालाइज करना, टूल्स को यूज करते रहना, कस्टमर के बारे में पता करते रहना, और कोई भी प्लेटफॉर्म पर चेंज आ रहा है उसके बारे में भी अपने आप को अपडेटेड रखना। ठीक है, जब आप ये 10 के 10 स्टेप्स को यूज करोगे, देन आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैक कर रहे थे, कौन से पॉइंट को आपने छोड़ रखा था। ठीक है, देन उसके बाद आप भी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर अपडेटेड रहने लग जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे स्टेप्स। तब तक के लिए नहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।